दोस्तों, ये है रूस का पहला सबसे खतरनाक और हवा में गायब हो जाने वाला फाइटर जेट। इस फाइटर जेट का नाम है Su-57 और अब ये भारत आने वाला है। रूस का Su-57 फाइटर जेट की दुनिया भर में चर्चा हो रही है, अपनी खूबियों के लिए, अपनी खासियत के लिए, अपनी मिसाइलों के लिए। ये है रूस का पहला ऐसा फाइटर जेट जो आसमान में ही गायब हो जाता है, जिसे दुश्मन का रडार तो पकड़ ही नहीं पाता, जो दुश्मन के घर में घुसकर उन्हें खत्म कर सकता है। इस फाइटर जेट की लंबाई 65.11 फीट है और ऊंचाई 15.1 फीट। ये फाइटर जेट 2 मैक की स्पीड से भी ज्यादा तेज उड़ान भरता है। अधिकतम स्पीड इसकी 2135 किलोमीटर प्रति घंटे की है और सुपरसोनिक रेंज 1500 किलोमीटर की। दोस्तों, ये रूस के वायुसेना में 2019 से ही शामिल है और रूस अब बहुत जल्द पश्चिमी देशों के खिलाफ और यूक्रेन के खिलाफ इसका इस्तेमाल करने वाला है। दोस्तों, इसमें 2 टर्बो इंजन लगे हैं जो इसे 88 से 147 किलो न्यूटन तक की ताकत देते हैं। इनकी हेल्प से ये हाईएस्ट 66,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। इसकी रेंज 3,500 किलोमीटर है। अगर 2 आउटबोर्ड फ्यूल टैंक अरेंज हो जाए तो ये फिर 4,500 किलोमीटर तक आसानी से एक बार में उड़ान भर सकता है। इसमें 30 मिलीमीटर का ऑटो कैनन लगा है। ये गन हर मिनट 1,500 से 1,800 गोलियां दाग सकती है, जिससे दुश्मन देशों को भून के रखा जा सकता है। जो गन इसमें लगा है उसकी रेंज है 1,800 मीटर। रूसी फाइटर जेट में 12 हॉट पॉइंट्स के बराबर है, 6 अंदर और 6 बाहर, जिसमें अलग अलग तरह के हथियार लगाए जा सकते हैं या फिर उनका मिश्रण आसानी से बनाया जा सकता है। रॉकेट, बम और मिसाइलों का पूरा जखीरा लेकर ये विमान उड़ान भरता है। अब ये विमान भारत आने की तैयारी कर रहा है। दरअसल Su-57 को रूस भारत को ऑफर कर चुका है, लेकिन भारत फिलहाल अपने 5वीं जनरेशन के फाइटर जेट एमका पर काम कर रहा है और भारत चाहता है कि वो स्वदेशी फाइटर जेट बनाए और वो भी 5वीं पीढ़ी का। ऐसे में Su-57 को लेकर भारत ने ना हाँ कहा है और ना ही मना करा है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि Su-57 भारत आ सकता है। Su-57 सिर्फ अपनी स्टेल्थ मोड या फिर अपनी स्पीड या फिर अपनी ताकत के लिए नहीं, बल्कि अपने हथियारों और मिसाइलों के लिए भी काफी चर्चा में बना हुआ है। इसमें हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें लगी हैं और इसमें हवा से सतह पर मार आसानी से की जा सकती है। इसके अलावा इसमें एंटी शिप मिसाइलों के लिए भी ऑप्शंस हैं, जैसे Case-35U या फिर 2 Case-31 का इस्तेमाल हो सकता है। इस फाइटर जेट में 4 Case-58 USA के एंटी रेडिएशन मिसाइल्स भी लगाई जा सकती हैं। इसके अलावा इसमें गाइडेड, अनगाइडेड क्लस्टर बम, एंटी टैंक बम और एक्टिव होमिंग बम लगाए गए हैं। साल 2023 में यूएससी ने तय किया था कि अब वो रूस को बड़े पैमाने पर Su-57 देने वाला है और साथ ही 2027 तक वो रूस को 76 एयरक्राफ्ट दे देगा, जिसके बाद रूस अब इस विमान का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ करने वाला है। इस विमान ने सीरिया के युद्ध में भी अपनी ताकत दिखाई है और फिलहाल ये रूस के 4थी पीढ़ी के MiG-29 और Sukhoi 57 विमानों को रिप्लेस करके बनाया जा रहा है। इस विमान की रेंज इसकी सबसे बड़ी ताकत है। इतनी रेंज किसी भी विमान की दुनिया में नहीं है। इसे और ज्यादा खतरनाक बनाने के लिए रूस इसमें हंटर बी स्ट्राइक ड्रोन भी इसके साथ तैनात करने वाला है। ये एक वफादार की तरह सुखोई के दुश्मन पर नजर रखेगा और सुखोई के साथ साथ उड़ान भर सकता है। इस समय दुनिया में अमेरिका F-35 और A-22 चीन के अलावा रूसी Su-57 5वीं पीढ़ी का सबसे बेहतरीन फाइटर जेट माना जा रहा है और अब वो भारत को मिलने वाला है। इससे दुश्मन देशों में डर का माहौल बना हुआ है। जिस तरीके से भारत दुश्मन देशों के दबदबे को कम करने में लगा है, इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं।